Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about auditor's duty according to Code of Conduct यानी कि Chartered Accountant Act 1949 के अकॉर्डिंग ऑडिटर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ हो सकती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। ठीक है। सो जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस में है उनको रिक्वायरमेंट होती है कुछ फॉलोइंग ड्यूटीज़ की। वो क्या ड्यूटीज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो दोज चार्टर्ड अकाउंटेंट who are in practice are required to discharge the following duties। क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है ड्यूटी परसुएंस ऑफ सेक्शन 226 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। इंडियन कंपनीज एक्ट इसका मतलब क्या है? कोई भी पोस्ट ऑडिटर की एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो प्रोविज़न्स हैं आपके कंपनीज एक्ट के अंडर यानी कि सेक्शन 226 में वो फॉलोड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है। सो सबसे पहले एक्सेप्ट करने से पहले पोस्ट को ऑडिटर की उनको सेक्शन 226 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये प्रोविज़न को एक्सेप्ट फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है इन रिगार्डिंग टू हिज अपॉइंटमेंट। फर्स्ट ड्यूटी ये हो गई। फिर सेकंड ड्यूटी आती है टू इन्फॉर्म द प्रीवियस ऑडिटर। टू इन्फॉर्म द प्रीवियस ऑडिटर इसका मतलब क्या है? अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया पोस्ट, मतलब पहले उसने चेक किया सेक्शन 226 को, उसके बाद में उसने एक्सेप्ट कर ली कोई पोस्ट ऑडिटर की, ठीक है, तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा प्रीवियस ऑडिटर को जो ऑलरेडी इस पर वर्क कर चुका है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ड्यूटी आती है टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ ऑनेस्टली। मतलब जो ऑडिटर है जो अपॉइंट किया गया एज एन ऑडिटर, तो उसको अपनी ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा पेशेंसली, एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली और ऑनेस्टली परफॉर्म करनी चाहिए और उसको अपनी जॉब लापरवाही के साथ परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। उसको पूरा ड्यूटी को ऑनेस्टली परफॉर्म करना होगा। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है ऑडिटर ड्यूटीज़ अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ कंडक्ट चार्टर्ड अकाउंटिंग एक्ट 1949। ठीक है। नेक्स्ट ड्यूटी आती है टू डील विद लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज। इसका मतलब क्या है? उसको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए प्रोविज़न सेक्शन 224 और सब सेक्शन 113 में रिवाइज कंपनीज एक्ट में कि कंपनीज का नंबर कितना होगा, मतलब कितना उसको कंपनीज को डील करना पड़ेगा एक बार में। सो इसके रिगार्डिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो टू डील विद लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज। ठीक है। फिर अनदर ड्यूटी क्या आएगी? टू मेंटेन सीक्रेसी। टू मेंटेन सीक्रेसी यानी कि ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बिना किसी परमिशन के अपने क्लाइंट के। मतलब कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्ट फिगर उसको रिवील नहीं करनी है बिना परमिशन के उसके क्लाइंट के, अनलेस ही इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो अंडर लॉ। जब तक या तो उसकी क्लाइंट की सहमति ना हो या फिर कुछ लॉ के अकॉर्डिंग
मेंशन ना हो, ठीक है, तो उसको मेंटेन करनी चाहिए सीक्रेसी को। फिर नेक्स्ट आता है टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट। अगर उसका ऑडिटिंग चल रही है तो उसको अक्रॉस करना पड़ेगा इस मटेरियल फैक्ट से कि जब ज़रूरी हो तभी डिस्क्लोज़ किया जाए मटेरियल फैक्ट को, क्योंकि ये रिमूव करते हैं मिसलीडिंग इम्प्रेशन को, ठीक है। तो अगर उसको फाइंड होता है कुछ मटेरियल स्टेटमेंट को उसको डिस्क्लोज़ करना चाहिए तो उसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा इसको अपनी रिपोर्ट में भी। सो ये अनदर ड्यूटी हुई कि टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, ठीक है। अनदर ड्यूटी क्या होगी इसकी, नो पार्टनरशिप विथ अनक्वालिफाइड पर्सन्स। मतलब उसको कोई भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए एक्सेप्ट आ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। मतलब उसको कोई किसी भी तरीके की पार्टनरशिप नहीं रखनी चाहिए अनक्वालिफाइड पर्सन की। अगर उसको पार्टनरशिप रखनी है तो वो पर्सन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना ज़रूरी है। तभी तो बोला नो पार्टनरशिप विद अनक्वालिफाइड पर्सन, ठीक है। अनदर ड्यूटी क्या आएगी उसकी, not to accept प्रॉफिट बेस्ड फीस। यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए प्रॉफिट बेस्ड फीस जिसमें जो बेस्ड हो क्लाइंट के प्रॉफिट पर, ठीक है। एक उसको ही शुड नॉट एक्सेप्ट हिज फीस और रेम्यूनरेशन ऑन परसेंटेज बेसिस ऑफ द क्लाइंट्स प्रॉफिट, ठीक है। एक ये ड्यूटी हुई। फिर अनदर ड्यूटी क्या आएगी, नो रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट। यानी कि एक ऑडिटर को कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए अपने अपॉइंटमेंट को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट आती है उसकी ड्यूटी, नॉट टू इंक्रीज कंपटीशन। उसको रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए पोस्ट को लेकर और ऑन विच अनदर अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फंक्शनिंग इन अ स्पिरिट ऑफ सर्कमस्टांस विच में इंक्रीज कंपटीशन। मतलब उसको कोई भी कंपटीशन को इंक्रीज नहीं करना है। इन शॉर्ट उसको कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करना है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के रिगार्डिंग जिससे कि कंपटीशन इंक्रीज होगा, तो उसको इंक्रीज नहीं करना है कंपटीशन को, ठीक है। नेक्स्ट उसकी ड्यूटी आती है, ही शुड नॉट कैनवास। उसको कैनवास नहीं चाहिए, एक ऑडिटर को कैनवास नहीं चाहिए थ्रू एडवर्टीजमेंट टू ऑब्टेन बिजनेस शैल ही एडवर्टाइज हिज प्रोफेशनल अचीवमेंट और सर्विसेज, ठीक है। एक ही ये ड्यूटी हुई। फिर अनदर ड्यूटी की बात करें, नेक्स्ट ड्यूटी आएगी, नॉट टू शेयर हिज इनकम विद अदर्स। अगर कोई प्रैक्टिसाइजिंग मेंबर है, ठीक है, इंस्टीट्यूट का, तो उसको शेयर नहीं करनी चाहिए अपना इनकम को जो उसके प्रोफेशन से उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिली है किसी भी पर्सन के साथ, एनीवन अदर देन अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट और रिटायर्ड पार्टनर और सक्सेसर ऑफ अ डिसीज पार्टनर, ठीक है। तो एक ड्यूटी ये आई। फिर अनदर ड्यूटी आती है, not to accept any share from income of others। उस एक ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके का शेयर
प्रोफेशनल इनकम से किसी एडवोकेट के या ऑक्शनर के या किसी ब्रोकर के, क्योंकि वो मेंबर नहीं हो सकते इंस्टीट्यूट के, तो उसको किसी भी तरीके से कैसा भी शेयर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए फ्रॉम इनकम ऑफ अदर्स। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट ड्यूटी आती है नॉट टू अलाउ अनक्वालिफाइड पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अलाउ नहीं करना चाहिए किसी अदर पर्सन को कि वो प्रैक्टिस करे उसके नाम पर। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं है, तो इसके लिए ये एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक ड्यूटी बनती है अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के नॉट टू अलाउ अनक्वालिफाइड पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम। उसके बाद में नेक्स्ट आती है नॉट टू परस्यू एनी अदर बिजनेस। मतलब एक प्रैक्टिसाइज ऑडिटर को परस्यू नहीं करना चाहिए कोई दूसरा बिजनेस जब तक कि वो अप्रूव ना हो काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट के द्वारा। फिर नेक्स्ट नॉट टू अलाउ unauthorized person to sign। unauthorized person to sign मतलब एक ऑडिटर को अलाउ नहीं करना चाहिए किसी भी अनऑथोराइज पर्सन को कि वो साइन करे बिहाफ ऑफ हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर या बैलेंस शीट पर। ठीक है, फिर अनदर नो सर्टिफिकेशन विदाउट प्रॉपर चेकिंग। नो सर्टिफिकेशन विदाउट प्रॉपर चेकिंग मतलब उसको कोई भी सर्टिफाई नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब तक कि उसको वो चेक ना करे उसको खुद से। ठीक है, फिर अनदर लास्ट बट नॉट लीस्ट कीपिंग क्लाइंट्स मनी सेपरेटली। क्लाइंट्स मनी सेपरेटली मतलब कोई भी जो ऑडिटर है उसको रखना चाहिए क्लाइंट की मनी को एक सेपरेट अकाउंट में, एक सेपरेट बैंक में, जिसको वो यूटिलाइज कर सके उस पर्पस के लिए जिस काम को उसके लिए वो जो रेम्यूनरेशन मिला है उसको लेकर। ठीक है, तो ये थी ऑडिटर की ड्यूटीज़ अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।